तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं एजाज़ आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न क्या है। देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक मतलब इस पाठ का नाम क्या है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो इसको जो लिखा है भीमराव अंबेडकर, तो लेखक ने भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है, जरूरी माना है? यानी लेखक जो है भीमराव अंबेडकर कौन सी आवश्यक चीज को माना है, कौन ऐसी विशेषताएं आवश्यक ही लोकतंत्र में होना चाहिए? देखिए, यदि लोकतंत्र के अर्थ को समझना चाहिएगा तो इसका क्या था? लोक का मतलब होता है जनता। लोक का मतलब यहाँ पे जनता, आदमी, लोगों को ही लोक बोलते हैं। और तंत्र का मतलब व्यवस्था, यानी लोगों का व्यवस्था। ऐसा व्यवस्था जहाँ लोग, जनता जो चाहेगा वही होगा, उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। तो एक सच्चे लोकतंत्र का स्थापना के लिए, एक सच्चे लोकतंत्र को, अच्छे लोकतंत्र को बनाने के लिए उसमें क्या विशेषता होना चाहिए, क्या खूबी होना चाहिए, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, लेखक के अनुसार एक सच्चे लोकतंत्र में स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। यानी एक जो सच्चा लोकतंत्र है वो स्वतंत्रता मतलब इसमें आज़ादी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को अपनाए, कोई भी व्यक्ति को अपने जीवन को जीने में स्वतंत्रता होना चाहिए। अनावश्यक बाध्यता, रुकावट उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, समता मतलब सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। अक्सर हमारे समाज में जाति प्रथा है, हम एक जाति दूसरे जाति को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी समता का अवसर नहीं देते हैं। तो समता होना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और बोलते हैं कि भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा होना चाहिए। लोकतंत्र में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, इनके बीच प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। आगे देखिए, दूध पानी के मिश्रण के तरह यहाँ भाईचारे हो। यहाँ देखिए, भाईचारा का मतलब क्या हुआ? जब हम मिलजुल करके रहते हैं ना, एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, तो इसको भाईचारा बोलते हैं। यानी लेखक कह रहा है कि जिस तरह से दूध पानी का मिश्रण होता है, दूध पानी को मिला दीजिएगा तो पता चलेगा पानी कहाँ गया, दोनों एक दूसरे से मिल जाता है एकदम। तो उसी तरह भाईचारा का मिश्रण उसी तरह होना चाहिए, एकदम इतना घुल मिल कर आदमी रहे कि जैसे दूध पानी का मिश्रण है, पता ही नहीं चले कि कौन किस जाति का है। अगर देखिए, लोकतंत्र मूलतः मेनली सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है। रीति का मतलब होता है तौर तरीका। लोकतंत्र क्या है? सामूहिक का मतलब होता है समूह में। दिनचर्या मतलब दिन को गुजारना, दिन में जो काम करते हैं, दिन को जो गुजारते हैं उसी को क्या बोलते हैं? दिनचर्या। तो दिनचर्या सामूहिक हो, मतलब एक समूह में हो, मिलजुल करके हो। आगे देखो क्या बोला है, समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। बोलता कि लोकतंत्र और किसका नाम है? बोलता क्या? लोकतंत्र मूलतः दूसरा क्या है कि समाज के सम्मिलित अनुभवों, यानी विभिन्न जाति धर्म का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसका आदान प्रदान होना चाहिए। यानी आदान का मतलब अपने अनुभव को जब दूसरे को देंगे तो उसको प्रदान बोलते हैं, और दूसरे के अनुभव को जब हम लेंगे तो उसको आदान बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये आवश्यक है, इसमें ये जरूरी है। यानी सच्चे लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। यानी अपने मन में जो भाव है वो श्रद्धा और सम्मान का भाव। श्रद्धा मतलब एक दूसरे के प्रति क्या? प्रेम हो, अच्छे नज़र से देखे। सम्मान का मतलब एक दूसरे का हम इज्जत करें। साथी का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में हम जो रह रहे हैं ना, विभिन्न प्रकार के लोग, इसी को साथी बोला गया है। तो अपने साथी के आगे हम सम्मान करेंगे, उसके प्रति श्रद्धा रखेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।